जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही मामला चलते रहे। तमाम पार्टीज अभी भी मुक़तदरा या एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ राब्तों में रही हैं और शुरू से हमने देखा है पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल कल्चर ये रहा है। अब चूंकि बातचीत बढ़ रही है, वो हम सबको नज़र भी आ रहा है और जो हालिया फैसले हुए हैं उसमें भी नज़र आता है कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ में फैसले किस तरह से आते हैं, ये भी हमें नज़र आता है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये मामला जो हैं एहतजाज का भी एक प्रेशर बना है, इसी वजह से हमें थोड़ा रिलीफ नज़र आ रहा है और आगे जाके मज़ीद इस हवाले से हम देखेंगे कि डेवलपमेंट होगी हालिया आने वाले कुछ दिनों में? आमना, आपका वैसे सवाल तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने अपने एक सवाल में 3-4 सवाल पूछ लिए। बहरहाल बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से बात भी करती हैं, उनसे उनके सपोर्ट से आती भी हैं और चाहे आपके एक हो, दूसरा हो, कोई भी हो, वो ज़ारा तमाम ये होता है। अब बात यह है कि अगर आप करते भी हैं और फिर आपने बात भी करनी है, ये उनकी शायद टैक्टिस हो सके कि थोड़ा सारा गुस्सा दिखाएं, थोड़ा सारा प्रेशर डालें, थोड़ा सारा वो करें, उसके बाद फिर आए। इसमें कोई ये हमें तो एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बात यह है कि ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ऑन रिकॉर्ड है, बानी पीटीआई ख्वाहिशमंद रहे हैं और वो कहते हैं कि हम तो डिस्कस करते रहे ना प्रोग्रामों में, वो कहते हैं हमने पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हमने बात ही नहीं करी, ये पॉलिटिकल सिस्टम जैली है, ये फॉर्म 47 वाले हैं, हमने बात करनी है तो उनसे करनी है कि जो असल ताकत जिनकी है। अब वो कहते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी। डीजी आईएसपीआर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं हम आपसे बात नहीं करते हैं, हम सियासत में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आपने अगर करनी है तो वहां कर लें। मैंने जो खबर पढ़ी है अच्छी बात है, बल्कि हम डिस्कस भी करते रहे कि थोड़ा सा लचक अगर पीटीआई ले आए और बातचीत का दरवाजा बंद ना करे तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, इंगेज रखना बेहतर है। बहुत अच्छी बात है, बैरिस्टर गौर हैं और उनके साथ दूसरी जो उनकी टीम थी, उनके घर पर जो खबरें आई हैं कि उन्होंने सरदार अयाज सादिक जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं उनसे बात की। कौमी असम्बली के जो स्पीकर सरदार अयाज सादिक अली मोहम्मद खान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो यही बात करते रहे, इस बात का काउंटर आर्ग्यूमेंट पीटीआई ये देती रही है कि जिनसे पूछकर हुकूमत ने बात करनी है तो हम उनसे डायरेक्टली तो बात करने की बात कर रहे हैं, जिनसे पूछकर जो उन्होंने इजाजत लेकर करनी है बात तो वहीं से आनी है ना बेसिकली, कि करनी भी है या नहीं करनी। आमना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जरा थोड़ा सा मुझे अगर सुन लें आप। देखिए, सरदार अयाज सादिक मशहूर हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में। आपको अगर याद होगा कि सरदार अख्तर मेंगल जो है उनसे भी जब बात हुई थी तो वो उनके साथ कहीं उन्होंने बात कराई थी। तो सरदार अयाज सादिक, मेरे ख्याल में पार्टी ये इशारा मिलता है कि पार्टी में कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें डायरेक्ट बात जब वो नहीं कर रहे हैं तो हमें इनके थ्रू ही बात करनी चाहिए और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अयाज सादिक से अगर ये इनकी बातचीत चल रही है, अयाज सादिक उधर इनकी बात पहुंचाता है, डायरेक्ट मुलाकात इनकी हुई है नहीं हुई, लेकिन हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन मेरी जो बात है वो ये है कि अब ये आमदा है कि चले हम सरदार अयाज सादिक एक थोड़ा में एक सेफ पैसेज भी देगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट का सरबराह है, यानी नेशनल असेंबली का स्पीकर है, वो असेंबली को रूल करता है। तो बेहतर यह है कि हम इनके थ्रू करें कि जी पार्लियामेंट के थ्रू, हम वजीर आजम के थ्रू, किसी वज़रा के थ्रू ना जाए, इनके थ्रू जाएं और जाके बात करें। और जो बात आपने एक बात की 24 से उसकी, देखिए ये एक प्रेशर है और आज एक तोशाखाना 2 में अगर उनको जमानत मिल गई है, ये अपनी जगह, लेकिन आपने देखा कि एक बिल्कुल नी जर्क में जो है जो रिएक्शन आया, अता तारर साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, उसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल में, कि बिल्कुल रिहाई, अगर कोई ये समझता है कि रिहाई बिल्कुल नहीं होगी, अभी तक बहुत से उसमें है, क्योंकि अदालत ने ये कहा अगर किसी और केस में ये मतलूब नहीं है, मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, और तो इनको रिहा कर दिया जाए। तो ये जवाज है कि और केसेस हैं। तो मुझे ये लगता है कि 9 मई वाले जो केसेस हैं वो ये समझा जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें उनका वो खत्म हो गया तो फिर 9 मई का केस कुछ होगा ही नहीं। उनके कारकुन, उनके दूसरा, शायद हुकूमत के पास या दूसरे जी, मैं इसको सर खत्म करूं, आप कर लें सर। मेरे ख्याल में
वो यही पत्ता उनके हाथ में है। अगर 9 मई वाला ही खत्म हो गया मामला तो फिर खत्म हो जाएगा, फिर तो पीटीआई, बानी पीटीआई को कौन रोक सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बिल्कुल अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, वो प्रेशर डालते जाएंगे। ये वही असाबी जंग है एक दूसरे के साथ। 24 नवंबर वाला वो बढ़ाना चाहते हैं, जितना प्रेशर बढ़े, और वो कोशिश करेंगे कि उसको ज्यादा जो है उसको इस्तेमाल करें। अब वो हम कह चुके कल अपने प्रोग्राम, परसों प्रोग्राम में, कि ये ऐसा लगता है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 24 नवंबर वाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।